अभी तक तो सब ठीक था, एकदम से क्या हो गया? अच्छा, नीति को क्या हुआ? मैं तुझे कॉल करने वाला था। मैं खुद देख लूं। तू अपने आप को संभाल लियो भाई। सुन नीति, 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 नीति। क्या बकवास है? क्या बचपना है ये? अरे बचपना नहीं, सरप्राइज है पागल। सरप्राइज नहीं, शौक है। देखो आइडिया भी मैं कितनी तेज गाड़ी चला के आया हूँ और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। हो भाई साहब, ये मेरा आइडिया नहीं था, भाभी जी का आइडिया था। पूछो। हाँ, ये मैम का ही आइडिया था। तुम्हारा आइडिया था? ठीक है, अगर मैडम का आइडिया था तो मैडम ही भुगतान करेंगे। आप लोग प्लीज। तुम कुछ बोल रही थी ना? वही मैं बता रहा था ना तुम्हें इसके बारे में। मैं बताता हूँ, आजा मेरे कबाब में हड्डी आजा। ओ अच्छा, आप दोस्त कबाब में हड्डी बन रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। सुनो, बाय, नमस्ते। हम जा रहे हैं। बाय बाय बाय। थैंक यू। मैडम जी को हाथ नहीं लगाने का, लेके जा रहे हैं। ओके, ले जाइए ले जाइए ले जाइए। सरप्राइजेस, बलून्स, केक्स, क्या बात है। ऐसे कौन सरप्राइज था मैडम, वो भी इतनी सुबह सुबह? दिस इज नॉट फेयर। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड प्यार। लेकिन ये कोई तरीका नहीं होता प्यार करने का। अच्छा जी, तो वो क्या तरीका था जो मुझे चिल्ला के अमृतसर जाने से मना कर दिया था? उस दिन तुमने मुझे परेशान किया, आज मैंने कर दिया। हिसाब बराबर। सब तभी बाकी मैडम। अब कुछ बाकी नहीं है बाकी। मेरी किस ड्यू है? अब इतनी अच्छी सरप्राइज पार्टी में बुलाया तो रिटर्न गिफ्ट तो बनता है। चलो अब फटाफट किसी दो। जो ये हॉस्पिटल है, नर्स आ जाती है यहाँ पे, ये सब कुछ नहीं। हॉस्पिटल में ये सब कुछ अलाउड है, लेकिन मेरी प्यारी सी छोटी सी किसी अलाउड नहीं। मैं कहीं नहीं सर, आज तो अपने किसी लेके रहूंगा। संजू पागल हो क्या? हाँ पागल हो गया। एक्सक्यूज मी। असुविधा के खेद है, प्लीज सॉरी, बहुत जोर से आ रही है। अगर जोर से आ रही है तो जाना मेरे भाई, और नेक्स्ट टाइम नोट करके घुसना है ना। चलो बाय बाय। अच्छा बाय बाय। उफ। अब तो सिर्फ मैं और तुम हैं यहाँ। संजू अच्छे अंदर है तो अंदर से बाहर थोड़ा देख सकता है। देखो तुम ये बहाने मत ढूंढो, मैं किसी का गिरा। चलो तुम्हारी बारी, फटाफट से किसी दो। एक्सक्यूज मी, मेरा काम हो चुका है। साला मेरा काम तो बिगाड़ दिया। चलो। हाँ तो हम कहाँ थे? कहाँ थे मैं बताता हूँ। वो एक्चुअली ना शिवा को मुझे कॉल करना था। इसकी एक फ्रेंड आई हुई है चंडीगढ़ में, तुम्हें पता है? अरे इतनी जोर से आवाज क्यों दे रहा है? आ रहा हूँ ना, आ रहा हूँ। हर चीज का सलूशन है मेरे पास। नहीं? चलो अब नो मोर एक्सक्यूजेस। नो। क्यों? देखो इतनी सुबह सुबह तुमने मुझे तंग किया है तो पनिशमेंट तो बनती है। शट अप। आई कांट। संजू नो। यस। सिस्टर। अरे इतनी यार, तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो ना? सिस्टर, कंपाउंडर, केक सब आ चुका है। केक फॉर मी। आपके लिए कटी दे। अंकल के लिए था किसी। चलो जल्दी से कट करो। जल्दी से कट कर ले यार, इसे देख के तो बहुत पेट में चूहे कूद रहे हैं। नहीं। अरे क्या हो गया? काट दे। हम दोनों मिलके काटेंगे। ओहो। थैंक यू। लीजिए मैडम। थैंक यू। जल्दी खा ले। इस पे तो सिर्फ मेरा हक है। बाकी मेरी बीवी के लिए। ये सेल्फी सेल्फी सेल्फी। वाओ, केक कितना अच्छा लग रहा है। मैं रोमांस के चक्कर में ना मैं भूखा रह जाऊंगा। तो कितना मजा आता ना।
पता है संजू, उसका फोन आया था और मैंने उसे बताया भी कि मैं सरप्राइज प्लान करी हूँ तुम्हारे लिए, यहाँ पर आ जा, लेकिन उसने कोई इंटरेस्ट ही शो नहीं किया। इनफैक्ट बहुत ही अजीब सा बिहेव कर रही है कल रात से। मैंने क्यों कर रही होगी ऐसा, क्या हो गया उसे? ये मैं पूरे हॉस्पिटल में बांट के आते हैं ना। नीति ने तो परी को फोन करके सब बता दिया। अब मैं क्या अरे यार, मैं भी कितना पागल हूं। जब परी को पता ही नहीं है कि संजू और राजीव सेम है तो टेंशन किस बात की। बस किसी दिन मैं खुद ना भूल जाऊं कि किसके सामने संजू हूं और किसके सामने राजीव। संजू क्या हुआ, क्या सोचने लगे? कुछ नहीं, बस वो ब्रेकफास्ट के बारे में सोच रहा था। ब्रेकफास्ट? हाँ यार, बहुत जोर से भूख लगी है। पता है इंसान को ना सुबह सुबह 2 चीजें तो चाहिए। कौन सी 2 चीजें? अरे टेस्टी टेस्टी खाना और बीवी का प्यार। देखा, मुझे पता था, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए पहले ही छोले भटूरे ऑर्डर कर दिए। छोले भटूरे मेरे लिए? थैंक यू नीति। और अपने लिए क्या किया? संजू यार, मैं तो हॉस्पिटल की दाल और दलिया ही खा सकती हूँ ना। मतलब तुम खाओगी दाल दलिया और मैं खाऊंगा गर्मा गर्म छोले भटूरे। हाँ यार, कि तो मजा ही आ जाएगा। मजा तो तब आएगा जब मैं तुमसे ना रोज रोज नई डिशेस बनवाऊंगी और खाऊंगी। अरे यार बट नीति, मुझे टेस्टी खाना तो बनाना आता ही नहीं है ना। तो सीखो पतिदेव, रोज फिटनेस की वीडियोस देखते हो ना, तो कुकिंग वीडियोस भी देखो और सीखो। मैं खुशबू से ही बता सकता हूँ, ये फेमस नत्थु के छोले भटूरे। Am I right? सही जवाब। नीति को तेरी पसंद अच्छे से पता है। चलो आज तो मजा आ जाएगा, साथ में खाते हैं। मुझे भी खाना है। अरे मरीज को मसालेदार खाना थोड़ा खाना चाहिए, मरीज को तो दाल दलिया खाना चाहिए। राइट, मैं सर्व करके लाती हूँ। संजू एक बाइट खिला देना ना, किसी को पता नहीं चलेगा। अच्छा, किसी को नहीं पता चलेगा? सॉरी नीति, लेकिन मैं तुम्हारी हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। और तुम्हारा वो हॉस्पिटल फूड भी तो आने वाला होगा। बस एक बाइट संजू। मैं डॉक्टर को बोलूं कि तुम छोले भटूरे की जिद कर रही हो? एक काम करता हूं, बोल। संजू, ये लीजिए मैम आपका ब्रेकफास्ट दलिया। आप बैठिए, मैं खिलाती हूँ। नहीं, मैं खा लूंगी, थैंक यू। रख दीजिए। क्या आइडिया दिया सिस्टर आपने। आप एक काम करिए, आप बाकी पेशेंट्स को जाके दाल दलिया खिलाइए। मैं अपनी वाइफ को अपने हाथ से दाल दलिया खिलाऊंगा। अपने हाथ से खिलाऊंगा तो जल्दी रिकवरी होगी, है ना? हेल्दी फूड, हेल्थ इज वेल्थ। और ये सब छोले भटूरे और ये सब मसालेदार खाना तो बेकार चीजें होती है, क्यों नहीं? बिल्कुल ठीक सर, जब तक मैम ठीक नहीं हो जाती तब तक नो तला भुना मसालेदार खाना। अरे अब तो सिस्टर ने भी बोल दिया। चलो फटाफट से उठो और ये दाल दलिया खाओ। चलो आ जाओ, माय स्ट्रॉन्ग बच्चा। ऐसा हो जाए। संजू छोले भटूरे इज रेडी। संजू कहाँ ध्यान है तेरा? नीति को खाना खिलाना है, नीति के कपड़ों को नहीं। हाँ, कहाँ है ध्यान है तुम्हारा? हाँ, मेरा ध्यान अच्छा है। आंख खिंचाई कर लो इसके सामने। एक बार ठीक हो जाओ तुम, फिर बताता हूँ तुम। पूछो। बिंदी तो सुहाग की निशानी होती है ना परी, तो फिर तू किस लिए लगा रही है? जब तेरा सुहाग तेरा नहीं रहा तो फिर ये बिंदी लगाने से क्या हो जाएगा? पता है पर पीजी आ रही है ना, इसलिए घर की बहू होने के नाते बिना इन सब के कैसे जा सकती हूँ मैं? देख परी, एक ना एक दिन सच सबके सामने आना ही, तो फिर तो अपने मन को झूठा दिलासा क्यों दे रही है कि तू इस घर की बहू है? नहीं परी, तू इस घर की बहू नहीं है, बल्कि इस घर की बहू तो नीति है। इसलिए ये झूठा दिखावा बंद कर और बाहर जाके सबको सच बता दे सबको कि राजी ने तुझे कितना बड़ा धोखा दिया है। नहीं, मैं ये नहीं कर सकती, मुझसे नहीं होगा ये। तो फिर तू क्या करेगी परी? ऐसे मन ही मन घुटते रहेगी? उस आदमी के साथ कैसे रह सकती जिसे तुझे इतना बड़ा धोखा दिया? उस आदमी के साथ एक ही घर में एक ही छत के नीचे रह लेगी तू? बोल परी, क्या करेगी तू? अपने सुहाग को पट्टे दे सकती है? बोलना। पता नहीं क्या करूंगी, पर एक बार राजीव से पूछूंगी जरूर।
कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। क्या गलती थी मेरी, क्या कमी रह गई थी मुझ में या मेरे प्यार में जो उन्होंने मेरी जगह किसी और को चुना और मुझे सच भी नहीं बताया। क्यों किया उन्होंने ऐसा? सच? अच्छा, अगर वो तुझे सच बता भी देता तो तू क्या कर लेती? कुछ कर पाती? ना अपने घर वापस जा सकती और ना ही वो सब भुला सकती जो राजीव और तेरे बीच हुआ। तू तुझे कब से बेवकूफ बनाता रहा। बोल परी, भूल सकती तू ये सब? बोल ना। नहीं परी, तू ये सब नहीं भूल सकती, क्योंकि राजीव ने सिर्फ तुझे ही नहीं बल्कि तेरी दोस्त नीति को भी धोखा दिया। वो दोस्त जिसकी जान के बदले तू अपनी जान देने की दुआएं मांग रही थी। नहीं भूल सकती कैसे तेरा पति तेरे सामने किसी और को आई लव यू बोल रहा था, डॉक्टर के सामने रो रहा था वो कि उसकी बीवी को बचा लो, और वो बीवी तू नहीं थी परी। और ये तो कभी नहीं भूल सकती कैसे उसने सबके सामने किसी और को किस किया। बोल परी, ये सब तो भूल सकती है? बोल ना। जब उसने तेरे सामने इतना सब किया तो सोच, जब राजीव और नीति अकेले में मिलते होंगे तब उनके बीच क्या कुछ नहीं हुआ होगा। हो सकता है शादी से पहले दोनों के बीच कुछ हो गया हो। तू ऐसे इंसान के साथ रहना चाहती है? क्यों चुप है तू? क्यों सबको नहीं बता रही है राजीव का सच? बाहर जाके सबको बता दे कि राजीव कितना बड़ा धोखेबाज है। बोल परी, मेरे सब नहीं सुन सकती। राजीव, राजीव किथे गया ये मुंडा? राजीव, चंद्रिका राजीव ने देखा कहीं? नहीं ताई जी, अपने कमरे में ही होगा ना। ये कमरे में नहीं है। परी ने बताया कि कॉल आया था और उसके बाद बिना बताए कहीं चला गया। राजीव, राजीव थे भी नहीं है। राजीव, ताई जी मैं फोन करके पूछती हूँ ना। फोन मैंने किया उससे, फोन नहीं उठाया उसने। माँ जी किसी भी वक्त आती होगी। अगर घर पे उन्होंने सबको नहीं देखा ना तो मुझे परवरिश और संस्कार के पाठ पढ़ाएंगी। इतना सुनाएंगे कि बस। अमित किथे? ताई जी मैं इतनी काम करा रहे हैं, तुझे टेंशन ना लो। शुक्र है। और सिम्मी, सिम्मी किथे? माँ यही हूँ मैं, टेंशन मत लो। और तेरे ताऊ जी तैयार हुए कि नहीं? जाकर देख एक बार। मैं जाके देखती हूँ ताई जी। जी जी। जलने की स्मेल नहीं आ रही? अरे हलवा तो नहीं जल गया? हाँ शायद हलवा ही होगा, मैं गैस पे छोड़ के आ गई थी। और अब्बा सारे गड़बड़ आज ही होने थे क्या? जाकर देख। जी चाहती हूँ। आज ही आ गई होगी। तेनू किसने कहा था हलवा नु ऐसे छोड़ के जाने के लिए? ताई जी आपने कहा था जाके रेडी हो जा। तुम हो गई ना रेडी? अब जा छेती जाके देख हलवा का क्या हो सकता है, वरना माँ जी हम सबका हलवा बना देगी। छेती जा। जी जी। देख सब ठीक है? हाँ हाँ। अमित सब संभाल लेना। हाँ तू जा, एक सब तैयार हो गया कि? हाँ हाँ जा जा जा। आप कांच के टुकड़ों की तरह मैं भी तो टूट के बिखर चुकी हूँ। क्या बचा मेरी जिंदगी में? मेरी जिंदगी कभी कभी नहीं जुड़ सकती। डॉक्टर मेरी नीति को बचा लीजिए, वो मेरा प्यार है, मेरी जिंदगी, मेरी वाइफ है डॉक्टर। I love you नीति। अभी तो इस घर से बाकी सब लोगों से प्यार हुआ था, बाकी सब भी मुझसे प्यार करने लगे थे, लेकिन राजीव ने एक ही झटके में सब खत्म कर दी। सब खत्म हो गया। अपना राजीव की जिंदगी में और ना ही इस घर में मेरे लिए कोई भी जगह बची है। क्या करूंगी मैं यहाँ? क्यों मैं यहाँ? मम्मी जी, अगर मम्मी जी की चिंता नहीं होती ना मैं अभी इसी वक्त यहाँ से चली जाती, लेकिन डर लगता है मुझे। अगर मैंने राजीव का सच सबके सामने ला दिया
या मैं ये घर छोड़ के चली गई तो कहीं मैं मम्मी जी को ना खो दूं। नहीं बाबा जी नहीं, पहले मैं बहुत कुछ खो चुकी हूँ, अब और खोने की हिम्मत बची ही नहीं है मुझ में। मैं और कुछ नहीं खो सकती। दीदी को भी मैं कुछ नहीं बता सकती, उसकी भी तबीयत इतनी खराब है, कहीं उसे भी कुछ ना हो जाए। मैं उसे नहीं खो सकती। क्या करूं मैं, किसे बताऊं? बाबा जी क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? क्या गलती थी मेरी? इतना दर्द दिया, इतना ज्यादा दर्द दिया तो दर्द बांटने वाला भी कोई नहीं दिया। मेरा यहाँ दम घुट रहा है, मैं यहाँ नहीं रह सकती। यहाँ तो एक पल भी रहना मुश्किल हो रहा है मेरा। यहाँ मैं क्या करूं? नहीं रह सकती यहाँ। ये क्या है? ये खून, ये कांच क्या लगा रखा है? कुछ नहीं सिमरती, वो ये शीशा टूट गया। तो शीशे तो बनते ही टूटने के लिए। अब उसका शौक मनाने के लिए कमरे में बैठो। बाहर बीजी आ गई हैं, अब अलग से तुम्हें बोलने तो आएंगे नहीं कि बहू आओ मेरे स्वागत में मेरी आरती उतारो। जल्दी चलो वरना सबके सामने तुम्हारी क्लास लगा देंगे। दी आप चलिए, मैं आती हूँ। मैं तो जाऊंगी, वो तो माँ ने कहा था कि तुम्हें आके बुला लो, वरना आई डोंट केयर कि तुम क्या कर रही हो और क्या नहीं। परी, ये क्या हुआ? ये चोट, ये शीशा, ये कैसे हुआ ये सब? कुछ नहीं दी, मैं ठीक हूँ, आप चलिए मैं आती हूँ। अरे नहीं, तू ठीक तो है ना परी? हाँ दी मैं ठीक हूँ, वो ये कांच पैर में चुभ गया था ना, इसलिए। हाँ, राजीव कहाँ है? बीजी आज सबसे पहले तुझे और राजीव को जोड़े में देखेंगे, और अगर नहीं देखे ना तो तमाशा पक्का समझ परी। एक तो मैं भी बीजी से आज पहली बार मिल रही हूँ, और तो मैंने उनका हलवा भी जला दिया था परी। मुझे तो समझ नहीं आ रहा, पता नहीं आज क्या होगा। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है, समझ नहीं आ रही। आप टेंशन मत लो, मैं आपकी हेल्प कर दूंगी। अच्छा, पहले तू अपने आंसू पोंछ। तो अपना दर्द मुझे कभी बताती नहीं है, सब कुछ अपने अंदर ही रख लेती है तू। आज बीजी से मिलने के बाद क्या हुआ है सब बताएगी तू मुझे। समझ गई ना? ठीक है, चल मैं चलती हूँ, तू जल्दी आना। हाँ ठीक है, रोना बंद कर, चुप। जल्दी आना।